Myself, S.B. Singh Parmar, I am a writer. I want to explain about the global warming and climate change. मैं आज गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण संबंधी कुछ जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा एक्सप्लेन करता हूँ। पर्यावरण का अर्थ यह है कि पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जिससे वह घिरी रहती है पर्यावरण का रूप माना जाता है। यह आवरण भौतिक अथवा अभौतिक दोनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे कि समस्त जीव संसाधन, नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सामुद्रिक प्रतंत्र, जीवों की प्रजातियाँ, पहाड़, पर्वत आदि मिलकर पर्यावरण का रूप माना जाता है। पर्यावरण का दोहन किस प्रकार से होता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का गैर सिद्धांतिक प्रयोग तथा बर्बादी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कीटनाशक दवाइयाँ, ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अलावा एक और पर्यावरण को दूषित करने की सबसे बड़ी चीज़ है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण के चलते गरीबी, अति गरीबी, बुरी सार्वजनिक सेहत, कुपोषण, खुराक में कमी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अभाव, जो कि विकासशील देशों की कड़वी वास्तविकता है, ने पर्यावरण को दूषित में बर्बाद किया है। नया पर्यावरण आंदोलन, जिसका कि आविर्भाव 1960 की दशक में हुआ, रेचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक से तेज हुआ। पुस्तक ने वन जीवों के विनाश की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। रेचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने सारे विश्व को चेताया है कि इन कीटनाशक दवाइयों में, रसायनों में विश्व के विनाश की पूरी संभावना पाई जाती है। अब हमारे नए जीवन में बसंत नहीं आएगा, बसंत की जगह सूखापन आएगा, क्योंकि हमने उन प्राकृतिक प्रणालियों को छेड़ा है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है। अगर इसी प्रकार से कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता रहा तो सन 2030 तक 20 से 30% वन्य जीव वनस्पतियाँ विलुप्त हो जाएंगी। और अगर इसी प्रकार से कीटनाशक दवाइयों का वाष्पीकरण होता रहा तो एक दिन वो आएगा कि जब वातावरण में एक निश्चित मात्रा से अधिक कीटनाशक दवाइयों का वाष्पीकरण हो जाएगा तो हमारी जो ऑक्सीजन है, प्राणदायी वायु, ये जहरीली हो जाएगी और मनुष्य के साथ साथ सारे प्राणी जगह जो हमारे पृथ्वीलोक में हैं उसी प्रकार हादसा होगा। जिस प्रकार के बंद कमरे में गुड नाइट फायर जलाने से 5 मिनट में सारे जो है मच्छर खत्म हो जाते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले इस पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ओजोन परत की रक्षा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, वनों को आगजनी से, अवैध कटाई से, उत्खनन से रोकना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, समुद्री प्रतंत्र की जीवों की रक्षा करना, कार्बनिक प्रदूषण पर रोक, अधिक से अधिक हरित क्रांति लाना और गांव के चारों ओर जंगलों में वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष को लाना, क्योंकि वट वृक्ष धरती के तापमान को कम करता है और पीपल का वृक्ष अन्य वृक्षों की अपेक्षा 10 गुना हमको ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार से पर्यावरणीय फायदे हमको तो बहुत हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।